औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज हम जिस टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं वो है मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गेमेट्स। तो हमने सबसे पहले जो लॉ पढ़ा था वो था लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब हम मेंडल का पढ़ेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गेमेट्स। ये क्या कहता है, आपके बुक की लैंग्वेज ही पढ़ लेते हैं। ये कह रहा है कि मेंडल ने प्योर टाल एंड डॉट प्लांट को क्रॉस किया और उसमें से जो उसको रिज़ल्ट मिली तो वो सब टाल प्लांट मिले इन F1 जनरेशन में। ठीक हो गया। बट अनलाइक द P1 टाल, मतलब कि पेरेंटल जनरेशन से अनलाइक थे, लाइक नहीं कर रहे थे, सेम नहीं थे, जो कि सब टाल थे। दीज प्लांट्स ऑफ F1 जनरेशन वर हेटेरोजाइगस। अगर हम F1 जनरेशन को देखें यहाँ पर फिगर में जो दिए गए हैं तो वो सब क्या है, हेटेरोजाइगस है, कैपिटल डी स्मॉल टी। मेंडल डिड नॉट स्टॉप हिज एक्सपेरिमेंट्स हेयर। मेंडल ने यहाँ पर ही अपने एक्सपेरिमेंट को स्टॉप नहीं किया था। ही प्लांटेड ऑल टाइप्स ऑफ F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में जो इसको मिले सब ही हेटेरोजाइगस, तो फिर उसने उसको F1 जनरेशन के ही प्लांट सभी सीड्स को प्लांट किया F1 जनरेशन को, और उनको सेल मोलिनिटी के लिए अलो कर दिया, छोड़ दिया। ही ऑब्जर्व डेट इन द नेक्स्ट जनरेशन, मतलब कि F1 हो गई, उसके बाद F2 जनरेशन में बोथ पेरेंटल टाइप्स मतलब कि टाल भी थे, डॉर्फ भी थे। टाल एंड डॉर्फ स्टेम वेराइटीज़ वर प्रोड्यूस। आप थोड़ा फिगर पर गौर करें तो फिगर में आपको पहले दिखाई दे रहा है F1 जनरेशन में कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस विथ कैपिटल टी स्मॉल टी, हेटेरोजाइगस क्रॉस हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कैपिटल टी स्मॉल टी। तो जब फर्स्ट वाला 3 से हो रहा है क्रॉस तो ये कैपिटल टी मिल रहा है। जब फर्स्ट वाला 4 से मिल रहा है तो ये मिल रहा है कैपिटल टी स्मॉल टी। और जब सेकंड वाला 3rd से क्रॉस कर रहा है तो कैपिटल टी स्मॉल टी। और जब सेकंड वाला 4 से कर रहा है गेमेट से तो स्मॉल टी, मतलब कि इसमें दोनों जनरेशन मिल रही है। अगर हम इनमें से देखें तो 3 टाल हो गए और एक डॉर्फ होगा, क्योंकि स्मॉल टी किसी पर भी डोमिनेंट नहीं है, दोनों मास्क हो जाएंगे। तो आगे क्या कह रहा है, व्हेन ही काउंटेड ही फाउंड डेट इन F2 जनरेशन द 2 टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल्स वर प्रेजेंट इन अ रेशियो ऑफ 3:1, जो कि मैंने आपको बताया कि F2 जनरेशन में इसको पता चला कि इनका रेशियो 3:1 है, मतलब 3 टाल है और एक डॉर्फ है, 3 टाल एंड 1 डॉर्फ रेस्पेक्टिवली। मेंडल perceived from these results that when he plants of F1 generation from their gametes, the factor alleles separate or segregate again in such a way that only one of the 2 alleles enters each gamete. इसने जब प्लांट किया था F1 जनरेशन तो उनमें फार्म देयर गेमेट्स उन्होंने बनाए और फैक्टर्स जो थे वो सेपरेट हुए या सेग्रीगेट हुए अगेन इस तरीके से। तो उनमें से सिर्फ ओनली वन ऑफ 2 alleles इंटर ईच गेमेट के, एक उनमें से एक कोई गेमेट्स ईच गेमेट में इंटर हुआ। ऑन द बेसिस ऑफ दीज ऑब्जर्वेशन, इस ऑब्जर्वेशन को देखकर मेंडल ने ये ला दिया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। दिस इज़ आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गेमेट्स। आपको याद रखना है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गेमेट्स भी कहा जाता है। अब ये लॉ क्या स्टेट कर रहा है, ये लॉ स्टेट कर रहा है कि इन एन ऑर्गेनिज्म द फैक्टर जीन्स एग्जिस्ट इन पेयर्स, के एक ऑर्गेनिज्म है जिसमें जो फैक्टर्स या जीन्स है वो पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं। बट ड्यूरिंग गेमेट फार्मेशन, जब गेमेट फार्मेशन हो रही है, या आप देखें गेमेट फार्मेशन हुई ना, ड्यूरिंग गेमेट फार्मेशन दीज फैक्टर्स सिग्रीगेट क्लीनली फ्रॉम ईच अदर, सिग्रीगेट होंगे, सेपरेट होंगे एक दूसरे से। सो ईच गेमेट हैज़ ओनली 1 फैक्टर ऑफ ट्रेट, तो सिर्फ और सिर्फ एक गेमेट को ईच गेमेट हैज़ ओनली 1 फैक्टर, हर गेमेट को सिर्फ एक ही फैक्टर होगा। जैसे आप देखें गेमेट्स बने, गेमेट से बाद क्रॉस हुआ, कैपिटल टी स्मॉल 3rd वन से होगा, और फिर ये 4th वन से होगा, फिर सेकंड वाला गेमेट 3rd वन से होगा, और उसके बाद सेकंड वाला 4th वन से होगा। तो ये सारी क्रॉस हो जाएगी और F2 जनरेशन मिल जाएगी। एलील सेपरेट ड्यूरिंग गेमेट फॉर्मेशन, यहाँ क्या हो रहा है, एलील सेपरेट हो रहे हैं।
F1 जनरेशन के बाद सेग्रीगेट हुए, उनकी गेमेट्स बने और उसके बाद ये सेपरेशन हुई। उसके बाद इसके गेमेट्स बनेंगे और गेमेट्स जब क्रॉस होंगे तो F2 जनरेशन बनाएंगे। तो ये लास्ट सिर्फ ये स्टेट कर रहा है कि भाई जो एक ऑर्गेनिज्म है उसके पास फैक्टर्स होते हैं, जीन्स एग्जिस्ट करते हैं पेयर्स में। जैसे आपको पता है, पहले आपने देखा है F1 जनरेशन में टी कैपिटल टी स्मॉल टी, और फिर जब इसके गेमेट्स बनते हैं तो ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं और फिर पता चलता है कि एक गेमेट में सिर्फ ओनली एक फैक्टर होता है और क्रॉस होने के बाद F2 जनरेशन बनाते हैं, जिसमें ये जो हासिल होता है 3:1 में होता है और इसमें टाल भी होते हैं, डार्क भी होते हैं। बस आपको इस जो टॉपिक है इसमें से आपको ये याद रखना है कि F1 जनरेशन में कौन से थे, हेटेरोजाइगस थे, और उसके बाद गेमेट हुए तो गेमेट्स के पास सिर्फ एक ही फैक्टर होता है और जब वो क्रॉस हुए तो 3:1 में मिला, टाल भी मिले, डार्क भी मिले। टाल कितने थे? 3 और डार्क एक थे। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। मिलेंगे ऐसे नए लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए। विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड आई लव यू ऑल।